तो भाई लोग एपिसोड स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहता हूँ कि भाई कभी भी किसी लड़की के ऊपर भरोसा मत करना, वरना भाई बहुत गंदा काट के जाएगी। साला अभी तक मूड खराब है, यहाँ तक कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। साला ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाया है। चलो तो भाई लोग इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स के सिस्टम पर ये मैसेज बार बार आ रहा होता है कि तुम्हारा माना खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ये सब कुछ देखकर मैक्स बोलता है यार मैंने बस एक छोटी सी फाइट लड़ी और मेरा माना खत्म हो गया। तभी हम मैक्स के पीछे देखते हैं, वो स्ट्रीमर और वो ओल्ड मैन दोनों आपस में बकचोदी कर रहे होते हैं कि भाई तू अभी भी जिंदा है। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। लीडर तेजुका मैक्स के पास आकर उससे बोलता है हंटर मैक्स आखिर वो पोर्टल था क्या। मैक्स उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि वो पोर्टल उन होनस वाले कमीनों के मेन बेस के साथ में जुड़ा हुआ है। ये सुनकर लीडर तेजुका बोलता है क्या होनस वालों का मेन बेस, तो क्या ये एक सीरियस मैटर नहीं है। मैक्स उससे बोलता है क्योंकि मैंने उस पोर्टल क्यूब को हासिल कर लिया, इसलिए वो लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तभी वो ओल्ड मैन और वो स्ट्रीमर मैक्स के पास आकर मैक्स को थैंक यू बोलने लग जाते हैं। वो ओल्ड मैन मैक्स से बोलता है हंटर मैक्स तुमने मेरी जान बचाई है, पता नहीं मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। मैक्स उनसे बोलता है कोई बात नहीं, हमें इससे कुछ न कुछ तो बेनिफिट हुआ है। तभी वो स्ट्रीमर मैक्स को बुलाता है तो मैक्स उससे बोलता है हाँ बोलो तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो। स्ट्रीमर मैक्स के सामने झुकते हुए बोलता है प्लीज हंटर मैक्स आप हान डायसुंग फैन क्लब के साथ में एक फैन मीटिंग कर लो। ये सुनकर मैक्स बोलता है क्या एक फैन मीटिंग। ओल्ड मैन मैक्स से बोलता है मुझे लगता है कि ये जो अभी अभी पोर्टल वाला कांड हुआ था, इस कांड के बाद तुम्हारे और भी बहुत सारे फैन बन गए हैं। ऐसा करने से तुम्हारे जो डायसुंग क्लैन की इमेज है वो और भी अच्छी हो जाएगी और उन सब चीजों में जो भी खर्चा आएगा वो राइस इथरस क्लैन करेगा। मैक्स उनसे बोलता है चलो फिर ठीक है, इस फैन मीटिंग को एक मौका देते हैं। ये सुनकर वो स्ट्रीमर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है अब मैं इसमें ज्वाइन हो ही गया हूँ तो क्यों ना बाकी सभी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये सुनकर स्ट्रीमर बोलते हैं क्या बाकी सभी लोग, कौन बाकी सभी लोग। मैक्स उससे बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं के कैट की टीम के सभी मेंबरों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर टाइटन के बड़े से पैर को देखते हैं। वो अपने हाथ को मूव करते हुए डेड बॉडीज वाले गड्ढे के अंदर डालकर उसमें से काफी सारी डेड बॉडीज को उठा लेता है। टाइटन उन सभी डेड बॉडीज को उठाने के बाद उन सभी को अपने हाथ में पिचकाकर उन सभी को खा जाता है, जिससे कि उसकी काफी ज्यादा पावर इंक्रीज हो जाती है। हाई प्रीस्ट रमीस और वो दोनों भी टाइटन के सामने घुटनों के बल बैठे होते हैं। हाई प्रीस्ट रमीस बोलता है हेक्टियन हमें माफ करना, हम आपके जितना इनफ ब्लड को इकट्ठा नहीं कर पाए क्योंकि आप बहुत ही जल्दी रिवाइव हो गए। टाइटन एकदम डरावनी आवाज में बोलता है मुझे और भी ज्यादा प्यास लगी है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो कि ब्रांच मैनेजर के पास आया होता है। मैक्स गुस्से से बोलता है क्या तुमने अभी भी क्या बोला। आगे से ब्रांच मैनेजर मैक्स को कुछ भी नहीं बोल पाता। मैक्स गुस्से से बोलता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने उन सभी कैदियों को छोड़ दिया जिसने मेरी बिल्डिंग को गिराया था, क्योंकि तुम एंडरसन की पावर को अच्छे से जानते थे और तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ब्रांच मैनेजर बोलता है मैक्स मुझे माफ कर देना, और एंडरसन ने ये भी बोला है कि तुम्हारी जो अवेकन पावर है वो कोरिया एसोसिएशन से वेरीफाइड करवानी है। ये सुनकर मैक्स बोलता है क्या वेरीफाइड। ये बोलकर मैक्स एकदम से गुस्से से बोलता है क्या मुझे, वो भी क्यों। ब्रांच मैनेजर बोलता है हाँ ये सच है, वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की जो हरकतें हैं वो सच में हैरान करने वाली है। मैक्स ब्रांच मैनेजर से बोलता है तो फिर हमारे जो कोरिया का एसोसिएशन है उसने क्या करने का डिसाइड किया है। ब्रांच मैनेजर बोलते हैं हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों ने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मैक्स बोलते हैं क्या बहुत सारी प्रॉब्लम, तुम लोग उनको डायरेक्ट रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते हो। हुमिंग बोलती है वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन इथर कोर इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी लाइसेंस के साथ में दबाव डाल रहा है, क्योंकि कोर इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का पूरा यूज एनर्जी बनाने में किया जा रहा है। इसलिए फिलहाल के लिए तो हम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के हर मांग को पूरा करना ही होगा। ये सुनकर मैक्स बोलता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के पास में इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अधिकार है। हुमिंग बोलती है हाँ मैक्स तुमने बिल्कुल सही बोला। मैक्स बोलता है ये लोग तो बहुत ही कमीने हैं, चलो फिर ठीक है मेरी पावर को वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन से वेरीफाइड करवाते हैं। ब्रांच मैनेजर बोलते हैं चलो फिर ठीक है हमारा एसोसिएशन इस चीज को अभी तैयार कर देगा। लेकिन तभी मैक्स बोलता है एक मिनट रुको, मैं इस चीज को सिर्फ अपनी फैन मीटिंग के अंदर ही करूंगा। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर और हुमिंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग हैरानी से बोलते हैं क्या फैन मीटिंग। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम इराक में मेसोपोटामिया रूस का सीन देखते हैं जहाँ पर बेबीलोन का एक अंडरग्राउंड टावर होता है। उस जगह पर काफी सारे रोबोट मैजिकल कोर क्रिस्टलों की खुदाई कर रहे होते हैं। वहीं पर एक बंदा खड़ा होता है, ये वोल्कस होता है। वोल्कस ने अपने हाथ में उस मैजिकल कोर क्रिस्टल को पकड़ के रखा होता है। वोल्कस अपने मन में बोलता है ये जो जगह है ये बेबीलोन की एंसेंट लेगेसी है। ये जो बेबीलोन मैजिकल क्रिस्टल है ये
ऑरर पावर को बेअसर कर सकता है और जो गेट क्यूब का जो मटेरियल है वो भी बेबीलोन से ही आता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो वॉल्कस से बोलता है, प्रेसिडेंट हमें अभी अभी एक मैसेज के बारे में पता चला है, हंटर मैक्स को वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन से अपनी पावर्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा, लेकिन इसमें हंटर मैक्स ने अपनी एक शर्त रखी है। ये सुनकर वॉल्कस बोलते हैं, क्या एक शर्त? वो बंदा बोलता है कि मैक्स ने ये शर्त रखी है कि मैक्स अपनी पावर को फैन मीटिंग के अंदर ही वेरीफाइड करवाएगा और इस मीटिंग के अंदर एंडरसन और प्रेसिडेंट को भी आना होगा। ये सुनकर वॉल्कस गुस्से से बोलते हैं, क्या फैन मीटिंग, आखिर ये क्या बकचोदी है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह साला स्ट्रीम कर रहा होता है। काश जिस तरह से मेरा कटा है इसका भी कोई काट के चला जाए। वो स्ट्रीमर अपनी स्ट्रीम में बोलता है, तो भाई लोगों क्या हाल चाल, तुम्हारा भाई हेल्थ से वापिस लौट के आ चुका है। तो काफी सारे लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि ओल्ड मैन कहाँ पर है। ओल्ड मैन भी वहीं पर बगल में खड़ा होता है। ओल्ड मैन भी स्माइल करते हुए स्ट्रीम में बोलता है, तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। ओल्ड मैन को जिंदा देखकर काफी सारे बंदे काफी ज्यादा सुपर चैट करते हैं, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन और स्ट्रीमर उन बंदों को थैंक्स बोलते हैं। तभी हम उस स्ट्रीमर के व्यूवर को देखते हैं जो कि 3,32,000 से भी ऊपर चले जाते हैं। ये देखकर वो स्ट्रीमर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। स्ट्रीमर बोलता है, चलो छोड़ो, तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं कि उस स्ट्रीमर की जो लाइव स्ट्रीम होती है उसके व्यू देखते ही देखते 7 लाख के भी ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद वो स्ट्रीमर और वो ओल्ड मैन अपनी बकचोदी को स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग स्ट्रीम में बताने लगते हैं कि जैसे ओल्ड मैन उस पोर्टल के अंदर रह गया था तो उस स्ट्रीमर ने किस तरह से मैक्स को बुलाया था और मैक्स ने किस तरह से आकर उन दोनों को बचाया। और साथ में वो लोग ये भी बताते हैं कि भाई हाँ, पिराना वॉइस ओवर की एक जेब बनी थी लेकिन वो उसका काट के चली गई और पिराना वॉइस ओवर अभी तक साला डिप्रेशन में है और उसकी लगे बड़े हैं। उस स्ट्रीमर के लाइव स्ट्रीम के जो व्यू होते हैं वो 1 करोड़ से भी ऊपर चले जाते हैं और उसी टाइम स्ट्रीमर के पास में एक कॉल आ जाता है। उसे देखकर वो स्ट्रीमर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो स्ट्रीमर घबराते हुए बोलता है, ये तो हंटर मैक्स का कॉल है। स्ट्रीमर मैक्स के कॉल को पिक कर लेता है। मैक्स स्ट्रीमर से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फोन को स्पीकर पे करके माइक के पास कर दो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। स्ट्रीमर बोलता है ठीक है। वो मैक्स के कॉल को स्पीकर पे करके माइक के पास कर देता है और अपने व्यूवर से बोलता है, ये मैक्स का कॉल है, मैक्स तुम लोगों से कुछ बोलना चाहता है। मैक्स बोलता है, हेलो मैं मैक्स हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग जानना चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो तुम लोग हान डाइसुंग फैन मीटिंग के अंदर पूछ सकते हो, जो कि 1 वीक के बाद होने वाली है। और ये जो फैन मीटिंग है ये वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के अंदर होने वाली है। मैक्स के ऐसा बोलते हैं स्ट्रीम के ऊपर बहुत ज्यादा स्पैम होने लग जाता है और जो सर्वर होता है वो क्रैश हो जाता है और स्ट्रीम बंद हो जाती है। स्ट्रीमर मैक्स से बोलता है, हंटर मैक्स मुझे लगता है कि सर्वर क्रैश हो गया इसलिए लाइव स्ट्रीम बंद हो गई है। मैक्स स्ट्रीमर से बोलता है, योंगचुल कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने आज काफी अच्छा काम किया है। मैक्स के मुंह से वो स्ट्रीमर अपना नाम सुनकर बोलता है, वाह हंटर मैक्स ने मुझे अपने नाम से बुलाया, कितना ज्यादा दिल को सुकून मिल रहा है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करते हुए अपने मन में बोलता है, उन दूसरी दुनिया वाले कमीनों को मारने से पहले इस दुनिया में जो कचरा है मैं पहले उनको साफ करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एंडरसन बोलते हैं, क्या हंटर हॉल में एक फैन मीटिंग होने वाली है? मैंने तो कभी यहाँ पर फैन मीटिंग नहीं की। वहाँ पर रेन और सियोई भी होती हैं। रेन सियोई से बोलते हैं, क्या तुम लोग उस मोस्टर को पिंजरे के अंदर कैद करने के लिए रेडी हो? सियोई बोलती है, अब तक हम लोगों ने जितने भी बेबीलोन ऑर्क को कलेक्ट किया था हमने उन सभी को फ्लोर के ऊपर बिछा दिया है। इन बेबीलोन ऑर्क से बना हुआ जो मैजिकल सर्कल है अगर ये एक बार एक्टिवेट हो गया तो ट्रिपल एस हंटर भी एक नॉर्मल सा बंदा बन जाएगा। रेन बोलता है, मैक्स ने मुझे अपनी फैन मीटिंग के अंदर बुलाया, लगता है कि हंटर मैक्स मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है। ये सुनकर एंडरसन बोलते हैं, क्या तुमने उसे रोकने और उस चीज का यूज करने का प्लान पहले ही नहीं छोड़ दिया था? यहाँ पर एंडरसन किस चीज की बात कर रहा है वो हमें शायद आगे पता चलेगा। रेन बोलता है, अगर वो कमीना अपनी अननोन एबिलिटीज का यूज ही नहीं कर पाएगा तब मैं उस कमीने को उसी की फैन मीटिंग के अंदर मारूंगा। इसके बाद मेरी XGF की माँ का भरोसा, ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। हाँ हाँ।